नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में, जहां हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और व्याख्या खंड को देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिन आपसे नहीं मिला, और याद रखिए जब भी आपसे नहीं मिला हूँ कोई ना कोई वजह होती है। जाहिर सी बात है, शिक्षक भी हाड़ मांस का बना होता है, उसकी भी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, घरेलू समस्याएं हो सकती हैं, शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। तुलसीदास जी ने माना था कि संसार में 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो इन तापों से कौन बच सका है। दोस्तों, 2 दिन पहले आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा था। बीपीएससी वाले कहते हैं कि सर टिप्पणी का हमारा क्या लेना देना। जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं वो टिप्पणी के माध्यम से बड़े प्रश्नों को लिखने की कला सीखें। आईएएस में है टिप्पणी। मान लीजिए टिप्पणी का कोई प्रश्न है, जैसे फर्ज कीजिए कि चिंता सर्ग पर टिप्पणी लिखें। अब यदि आप चिंता सर्ग पर टिप्पणी लिखने की कला नहीं जान पाए तो बड़ा प्रश्न कैसे लिखिएगा। बीपीएससी में 4 सर्ग हैं, याद रखिएगा, और किसी एक सर्ग से फुल प्रश्न आ सकता है। यानी इसको इतने डिटेल में तैयार कीजिए कि बड़े प्रश्न को भी लिख सकें और अन्य परीक्षाओं में छोटे प्रश्न पर भी विचार कर सकें। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई प्रश्न लिखें, चाहे फुल आंसर लिखना हो या फिर टिप्पणी का प्रश्न हो, याद रखिए सभी मुद्दों की अपनी एक प्रक्रिया होती है। आप कहते हैं कई बार कि भूमिका में क्या लिखें। याद रखिए भूमिका आपके पूरे प्रश्न के लिए ही नहीं बल्कि उस पूरे टॉपिक के लिए झलक का काम करती है। भूमिका एक प्रकार से पूरे टॉपिक का ट्रेलर है। अब इस ट्रेलर में आप क्या क्या दिखा रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए कि जब हम चिंता सर्ग से कोई बड़ा प्रश्न लिख रहे हों या इसकी भूमिका लिख रहे हों या फर्ज कीजिए कि व्याख्या भी लिख रहे हों, तो अपनी इसकी एक कुछ शैली है, प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि कामायनी भूमिका में जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई या जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावाद की शिखर रचना है। अब देखिए, यानी छायावाद में इसे श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है। इसीलिए तुलनात्मक प्रश्न भी आता है कि जो स्थान भक्ति काल में रामचरितमानस को प्राप्त है वही स्थान छायावाद में कामायनी को। अब भूमिका में ही दूसरी बात लिखिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य में कामायनी को उपनिषद की उपमा दी गई। जाहिर सी बात है, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। तो कामायनी भी आधुनिक जीवन विडंबनाओं को खत्म करने के लिए ज्ञान को प्रेषित करने वाली रचना है। इसमें काम मंगल की प्रतिष्ठा की गई है, इसमें विषमताओं विडंबनाओं को खत्म करने की बात की गई है, उसकी जगह समरसता की बात की गई है, आनंदवाद की बात की गई है। यह रचना अतिशय भोगवाद, अतिशय वैराग्यवाद के विरोध में है। यह रचना यह मानती है कि इच्छा का निषेध नहीं बल्कि इच्छा का आदर किया जाना चाहिए। इसीलिए जब भूमिका लिखें तो वो बातें आएँ, बेशक 4-5 पंक्तियों में ही, जिनसे पूरी रचना झलक उठे। फिर तीसरी बात, जब आप लिखें भूमिका में तो जरूर इस बात की चर्चा करें कि कामायनी आधुनिक साहित्य में महाकाव्य की उपमा से उपमित है। फिर लिखें कि यह रचना रूपक काव्य के नाम से जानी गई। रूपक का अर्थ है एलिगरी कथा या द्वयार्थक कथा, जिसमें प्रस्तुत कथा का एक अर्थ है और वही कथा एक अप्रस्तुत अर्थ भी उद्घाटित करती है। दोस्तों, चौथी 5वीं बात आप जरूर डालें
कि इस रचना का जो दर्शन है वह प्रत्यभिज्ञवाद है या कामाध्यात्मवाद है या शैवाद्वैतवाद है, जो अपने आप में आज की जीवन विसंगतियों को खत्म करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना लिखने के बाद एक छठी पंक्ति भी डाल सकते हैं भूमिका में कि कामायनी कुल 15 सर्गों में उद्घाटित रचना है। इसके सर्गों के नाम अपने आप में मनोवैज्ञानिक हैं या मनोविश्लेषणात्मक हैं। एक रूपक रचना के रूप में एक तरफ कामायनी यदि मानव जीवन की उत्पत्ति की कथा को दर्शाती है, मनु और श्रद्धा से मानव की उत्पत्ति की कथा को, तो अपने अप्रस्तुत अर्थ में कहीं ना कहीं मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास या सांस्कृतिक विकास की कथा को भी उद्घाटित करती है। भूमिका में इतना लिखने के बाद जो उत्तर का मुख्य भाग है दोस्तों, उस पर आपको गहन चिंता की आवश्यकता है। क्या लिखेंगे मुख्य भाग में? हमेशा याद रखिए कि जो उत्तर का मुख्य भाग है वह प्रश्न के अकॉर्डिंग तो होता है, लेकिन उसके अलावा उस प्रश्न या उस टॉपिक की प्रासंगिकता क्या है, उसके आयाम क्या हैं, यानी जो मुख्य भाग है वह निबंधात्मक होता है। तो चिंता सर्ग पर जब आप मुख्य भाग लिखें, भूमिका आपने लिख दी, अब जब मुख्य भाग लिखिए तो सबसे पहले यह दर्शाइए कि कामायनी की कथा सतपथ ब्राह्मण से ली गई है। यह कथा वेदों, पुराणों, उपनिषदों, यहाँ तक कि अन्य धर्म ग्रंथों में भी उपलब्ध है। यह कथा बिखरी हुई है। चिंता सर्ग की कथा यह संकेत देती है कि किस प्रकार देव सृष्टि के अतिशय भोग विलास से, आपने पढ़ी है कथा, देव सृष्टि के अतिशय भोग विलास से पूरी देव सृष्टि विनष्ट होती है, जल प्रलय उत्पन्न होता है, प्रकृति की पांचों शक्तियां असंतुलित होती हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर। प्रकृति की पांचों शक्तियां असंतुलित होकर के मनुष्य के लिए जीवन घाती साबित होती हैं। देव सृष्टि इसी जल प्रलय में विनष्ट होती है, एकमात्र मनु बच जाती हैं, जो अपनी नौका में अचेत हैं। एक महामत्स्य के शराकाघात से, पूंछ के आघात से उनकी नौका पर्वत की एक चोटी पर मनोरव सर्पण पर पहुंचती है। मनु जब चेतना में आते हैं तो देखते हैं नीचे जल ऊपर हिम, एक तरल एक सघन, दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। एक पुरुष देख रहा था भीगे नयनों से प्रलय प्रवाह। देखिए, यहीं से कामायनी की शुरुआत होती है और यहीं से प्रसाद जी का जीवन दर्शन भी शुरू है। प्रसाद जी मानते हैं, या यूं कहें कि प्रत्यभिज्ञ दर्शन या शैवाद्वैतवादी दर्शन या कश्मीरी शैववाद या आनंदवादी दर्शन या कामाध्यात्मवादी दर्शन इस बात की चर्चा करता है कि प्रकृति में भेद नहीं है, जड़ और चेतन में भेद नहीं है, ये तो एक पदार्थ की महज दो अवस्थाएं, जैसे पानी और बर्फ, H यानी हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, इन्हीं दो की दो अवस्थाएं, यानी एक ही तत्व से बनी ये दो चीजें हैं। वैसे जड़ और चेतन भी एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। बर्फ जड़ है और बहता हुआ पानी चेतन है। प्रसाद जी ने समझाने की कोशिश की कि जो लोग जीवन को जड़ या चेतन मानकर, संसार की सभी चीज़ों को जड़ या चेतन मानकर, जीवन को नश्वर मान करके, संसार को मिथ्या मान करके जीते हैं, ऐसे लोग दुखवादी होते हैं। ऐसे लोग या तो क्षणवाद में जीते हैं, या भोगवाद में जीते हैं, या वैराग्यवाद में। क्षणवाद भोगवाद एक ही चीज़ है, वैराग्यवाद अलग चीज़ है। इसलिए आप देखेंगे कि श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा समझाती भी है मनु को कि तप नहीं केवल जीवन सत्य।
यह करुण क्षणिक दीन अवसाद। जो लोग वैराग्य में जीते हैं वो डिप्रेशन में जीते हैं, दुखवाद से ग्रसित होते हैं, वैराग्यवादी होते हैं। कहीं ना कहीं जीवन से भाग जाने का नाम ही वैराग्यवाद है और पलायनवाद है। इसलिए इस रचना का संकेत है कि दुखवाद में जीने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जीवन तो कर्म का नाम है। इसलिए श्रद्धा सर्ग में इस बात की चर्चा है कि एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो जो चिंता सर्ग है वह कहीं ना कहीं दो चीजों पर प्रहार करने वाला है। एक कि अतिशय भोग विलास से बचिए, और नंबर 2 कि वैराग्य या तप में जीने की आवश्यकता नहीं। क्यों? जो अतिशय भोगवाद है वह भी व्यक्ति को, समाज को असंतुलित करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए कामायनी में आप इस बात को देखेंगे, जहां श्रद्धा समझाती है कि अपने में सब कुछ भरकर मानव अपना कैसे विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, वह अपना नाश करेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा? औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ, यानी लोक मंगल। इसलिए कामायनी, यह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली, कामायनी का उद्देश्य ही है जगत के लिए लोक कल्याण का भाव, लोक मंगल का भाव। जिस प्रकार रामचरितमानस में लोक मंगल है, कामायनी में भी। तो आइए चिंता सर्ग पर आते हैं कि चिंता सर्ग में प्रहार है, एक तरफ अतिशय भोगवाद पर, दूसरी तरफ अतिशय वैराग्यवाद पर। अब जरा आज के संदर्भ में देखें कि देव सृष्टि के अतिशय भोग विलास के कारण प्रकृति विनष्ट हुई। क्या आज के विज्ञानवादी युग में, आज के बाजारवाद उपभोक्तावाद में मनुष्य अपने षड्यंत्रों से, उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से प्रकृति का तहस नहस कर रहा है? इसलिए आप कहीं जल प्रलय देख रहे हैं, कहीं सुनामी देख रहे हैं, कहीं भूकंप देख रहे हैं, तो अभी वैश्विक महामारी कोरोना से हम ग्रसित हैं। प्रकृति, याद रखिए, प्रतिध्वनन के सिद्धांत पर कार्य करती है। चिंता सर्ग का यही संदेश है। मनुष्य यदि प्रकृति का संरक्षण करे तो प्रकृति मनुष्य के लिए जीवनदायी साबित होगी, और मनुष्य यदि प्रकृति का विध्वंस करे तो निश्चित तौर पर प्रकृति जीवन घाती होगी। इसलिए चिंता सर्ग में आप देखिए, प्रकृति की पांचों शक्तियां असंतुलित हो गई हैं। धंसती धरा, धधकती ज्वाला। देखते जाइए, पंचभूत का भैरव मिश्रण, यानी प्रकृति की पांचों शक्तियां भैरव रूप, भयावह रूप धारण कर चुकी हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। अब आप समझिए कि उस दशा में जहां प्रकृति की पांचों शक्तियां, आकाश से मूसलाधार बारिश है, अंधकार ही अंधकार चारों तरफ व्याप्त है, प्रकाश की एक किरण भी नहीं है, ज्वालामुखी है, मानो पर्वत से ज्वालामुखी की लपटें निकल रही हैं। पूरी धरती एक विशाल कछुए की तरह पानी में उब चुभ कर रही है। चारों ओर कर का क्रंदन है, बिजली का आघात है, जीवन लीला निगल लेने को मानो पूरी सृष्टि आतुर है। ऐसे में एकमात्र मनु बच जाते हैं और उनकी चिंता है कि जीवन का क्या होगा। जो ये दुखवाद है वही आज का अस्तित्ववाद है। तो कामायनी के इस चिंता सर्ग में आप क्षणवाद को भी देखेंगे, दुखवाद को भी देखेंगे, भोगवाद को भी देखेंगे, आज के अस्तित्ववाद को भी देखेंगे। और फिर इसको जोड़िए कि कहीं ना कहीं यह चिंता सर्ग इस संदेश से भरा हुआ है कि जीवन सिर्फ वैराग्य का नाम नहीं है। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा जीवन में आशा का आह्लाद। जो लोग जीवन में आशान्वित नहीं होते, जो जीवन में इच्छा शक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ते, बौद्ध दर्शन पर प्रहार है इसमें। बौद्ध दर्शन में इस बात की चर्चा की गई है कि इच्छा दुखों का कारण है। इसलिए इच्छा का अनादर करो, उसका निषेध करो। यह रचना कहती है कि यदि इच्छा को ही मार दिया जाए, तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति मर जाए, तो वह कर्म कैसे करेगा?
इसीलिए प्रसाद जी ने लिखा कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर तुम उसको असफल बनाते हो यह भवधाम। दुख के डर से अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो भविष्यत से बन अनजान। दुखवाद में क्यों जीना, वैराग्यवाद में क्यों जीना, क्यों इस प्रकार से निराशावादी होना। जीवन आशा का नाम है, जीवन कर्मशीलता का नाम है। जो कर्म करेगा उसका जीवन सुंदर होगा। जीवन को नश्वर मानकर, संसार को मिथ्या मानकर, इच्छा का अनादर निषेध करके आगे बढ़ने वालों के लिए सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके जीवन में इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। आप कर्म से पलायन नहीं कर सकते और भोग का भी तिरस्कार नहीं कर सकते। मेहनत करेंगे, मेहनत का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का फल चखने के बाद हम फिर से कर्म करेंगे। इसलिए एक चक्रीय प्रक्रिया है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतनानंद। जीवन तो जड़ है, मेहनत करके हम उसे चैतन्य बनाते हैं। हम हैं क्या, हाड़ मांस के एक लोथ की तरह है, लोथड़े की तरह है। हम जन्म लेते हैं तो पशु की दशा में हैं। इसीलिए इस रचना का दर्शन यह भी कहता है कि मनुष्य पाशव से सांभव दशा में पहुंचता है, शैव दर्शन। हम एक पशु की तरह हैं, अपनी कर्मशीलता से, अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत से अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। इसलिए इस रचना में एक भाव और है कि मन का संतुलन जरूरी है। मन सिर्फ बुद्धि का नाम नहीं है, मन हृदय का भी नाम है। मन के दो हिस्से हैं, हृदय यानी भावना और मस्तिष्क यानी बौद्धिकता। भावुकता और बौद्धिकता को, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता को जोड़कर ही हम जीवन को संतुलित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चिंता सर्ग इस ओर भी संदेश देने वाला सर्ग है कि मनुष्य सतत विकास की ओर अग्रसर हो। वह सिर्फ उपभोक्तावादी नहीं बने, वह सिर्फ प्रकृति का दोहन नहीं करे, बल्कि उसका समुचित उपयोग करे। विज्ञान का मानवतावादी प्रयोग हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन बचे रहें। इसलिए प्रसाद जी ने लिखा, यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन। तुम इसका पटल खोलने को हो परिकर कसकर बन कर्मलीन। यानी चिंता सर्ग में पूरी तरह से वैराग्यवाद पर, भोगवाद पर, उपभोक्तावाद पर प्रहार है कि आप अपने विज्ञानवादी षड्यंत्रों से, उपभोक्तावादी औद्योगिक साम्राज्यवादी षड्यंत्रों से प्रकृति को तहस नहस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रकृति रही दुर्जेय। इसी चिंता सर्ग में प्रकृति को आप परास्त नहीं कर सकते। हाँ, मनुष्य उसके साथ छेड़छाड़ जरूर कर सकता है, किंतु प्रकृति पलटवार करती है। वह तो प्रतिध्वनन के सिद्धांत पर कार्य करती है, उपकार के बदले उपकार और अपकार के बदले अपकार। तो जब आप चिंता सर्ग लिखें तो भूमिका में लगभग मोटी मोटी बातें कामायनी के विषय में आ जाएं, और फिर जब मुख्य भाग लिखें तो चिंता सर्ग की आंशिक कथा, उसका आज का संदर्भ, उसकी प्रासंगिकता। क्यों चिंता? आज के जीवन की सबसे बड़ी चिंता क्या है? विषमता। आज के जीवन की सबसे बड़ी चिंता क्या है? निराशा, हताशा, दुखवाद, डर, भयावहता, प्रकृति की शक्तियों का असंतुलन हो जाना। इसलिए आज हम उसका इलाज क्या ढूंढ रहे हैं? सतत विकास। क्या समाधान ढूंढ रहे हैं? समरसता। तो आवश्यकता पड़ेगी आज भी इन चीज़ों की। कामायनी इसीलिए आज भी एक कालजयी रचना है, एक जीवंत रचना है, युग जीवंत रचना है, युग जयी रचना है। इसका संदर्भ या इसकी प्रासंगिकता आज के समय में भी उतनी ही महत्ता रखती है। तो इसको लिखिए, देखिए कितना मज़ा आएगा जब आप जोड़ेंगे हर चीज़ को अपने आज के जीवन संदर्भ से। आप जीएस पढ़ते हैं, आप करंट पढ़ते हैं, उनसे इन चीज़ों को जोड़ करके देखिए। आज हम लोग G8 की बात करते हैं, अर्थ समिट की बात करते हैं, कामायनी में ये सारी बातें लिखा प्रसाद जी ने।
प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से है छीनी, शोषण करके जीवनी बना दी जर्जर झीनी। प्रकृति की शक्तियों का दोहन हम यंत्रों से ही तो कर रहे हैं। विज्ञानवादी षड्यंत्रों से ही हम प्रकृति को तहस नहस कर रहे हैं और इसीलिए हम झेल रहे हैं। आज 2 साल से लगभग हम लोग कमरे में बंद हैं और हम जैसे लोग कैमरे पर खड़े हैं, हाँ या ना? ये सब चिंता सर्ग में संकेत है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी बातें निखर करके आएंगी। करेक्ट है? इसको लिखिए और फिर अब हम लोग देखते हैं कि छायावाद पर कैसे लिख सकते हैं प्रश्न।